ऐसा अवसर आया जी, ऐसा अवसर आया जी। जागो और जगाओ सबको, हम भी जागें और भी जागें। मतलब मोह की नींद से जागें, इसके बिना नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा, नहीं, इससे जागें, भागे नहीं, जागें। मैंने एक चुटकुला पढ़ा, उसमें लिखा था प्रश्न कि शादी के दिन वर राजा को घोड़े पर क्यों बिठाया जाता है। फिर उत्तर लिखा था कि इसलिए बिठाया जाता है कि आखिरी मौका है प्यारे, भाग सके तो भाग जा, आखिरी मौका है। पर मैं तो कहूं भागने से भी काम नहीं चलेगा, जागने से काम चलेगा। मोह की नींद से जागें। पति पत्नी रहें घर में तो कैसे रहें, शिवजी और पार्वती जी की तरह रहें। शिवजी और पार्वती जी का ऐसा प्रेम कि नंदी और शेर भी प्यार से रहते हैं, नहीं तो जंगल में शेर बैल को देखे तो मार के खा जाए। कार्तिक स्वामी का मोर और शिवजी के सांप प्यार से खेलते हैं, रहते हैं, नहीं तो जंगल में मोर सांप को देखे तो क्या करे आप सोचो, सांप चूहे को देखे तो क्या करे आप सोचो। पर गणपति जी के मूषक को शिवजी के सांप ने कुछ नहीं किया, क्योंकि शिवजी और पार्वती जी का आपस में ऐसा प्रेम है। घर के लोगों में अगर आपस में बनती नहीं हो ना, तो घर के लोग क्या करें पता है, अपना एक सामूहिक फोटो खिंचवाओ, एक दूसरे के सामने देखते हुए, मुस्कुराते हुए। जैसे फोटोग्राफर नहीं फोटो खींचता तो बोलता है स्माइल प्लीज, ऐसे सब साथ में। सास और बहू में अगर नहीं बनती हो तो सास और बहू का साथ में एक फोटो खिंचवाओ, एक दूसरे के सामने देखकर हंसते हुए, और वो फोटो घर में दक्षिण और पश्चिम के बीच की जगह पर लगा दो। दक्षिण और पश्चिम का कोना जहां पड़ता हो वहां लगाओ, साउथ वेस्ट। फिर देखो क्या होता है। और बहू अपनी सास का इतना आदर करे, इतनी सेवा करे, इतना सम्मान दे कि सास अपनी बेटी के सारे टेलीफोन नंबर भूल जाए, और सास अपनी बहू को इतना प्यार दे, इतना प्यार दे, इतना प्रेम दे कि बहू अपने मायके के टेलीफोन नंबर भूल जाए। ऐसा हो तो बहनें घर को संभालने के लिए लक्ष्मी, बच्चों को पढ़ाने के लिए सरस्वती, और घर वालों को कोई सताता है तो अष्टभुजा भवानी बन जाए। कैसे कि जैसे घर को संभालना है, घर में सुख शांति और संपत्ति बढ़ानी है, तो कुछ नियम ध्यान में रखें कि सुबह नाश्ता करने से पहले घर में सफाई हो जानी चाहिए। रात को घर में जूठे बर्तन रखकर नहीं सोना चाहिए, सफाई करके सोना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह काम वाली माई आएगी वो साफ करेगी और जूठा रख के सो गए, नहीं। रसोई घर अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है, उसको साफ करके ही सोएं रात को। रोटी बनाते समय रोटियां गिनती नहीं करनी चाहिए कि 17 बन गई बाकी 4 और बनाओ जान छूटी, नहीं नहीं, रोटी गिनो मत, अंदाज से बनाओ कि 20 बन गई, 22 बन गई, बस। जहां सोते हैं वहां जूठे बर्तन न रखो। घर में जो तिजोरी है जहां रुपए रखते हैं, सोने के आभूषण रखते हैं, वो ऐसे ढंग से रखो कि उसका दरवाजा उत्तर दिशा में खुले। घर में झाड़ू डस्टबिन ऐसे न रखो कि आते जाते घर में मेहमानों की या घर वालों की नज़र बार बार झाड़ू पर और कचरा पेटी पर पड़ती रहे। कपड़े शाम होते ही बाहर सुखाए हैं रस्सी पर तो अंदर ले लो, रात को कपड़े बाहर पड़े रहे सूखते रहे तो उनमें नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, वो पहनने वालों का मानसिक रूप से बड़ा उनका दौर्बल्य बना रहता है। घर में 3 चीज़ें मिलाकर धूप करें, शुद्ध गूगल, भैंस के दूध से बना हुआ घी और शक्कर, 3 चीज़ें मिलाकर धूप करें, पूजा की जगह पर करें, और गहरा श्वास लेकर श्वास रोकें, थोड़ा जप करें। घर में संध्या के समय गहरा श्वास लेकर रोकना, ये वायुदेव की पूजा का द्योतक है, और श्वास रोककर जप करना ये भगवान विष्णु की पूजा का द्योतक है। तो ये करें, बहुत बहुत लाभ होगा। फिर समझो आपका कहना कोई नहीं मानता है घर पर, बेटा बेटी वो आपका कहना नहीं मानते और आउटलाइन पर हैं, तो आप गहरा श्वास लेकर रोको और मन में जप करो, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम। ये जप करो और संकल्प करो कि अमुक व्यक्ति गलत रास्ता छोड़ दे, सही रास्ते पर चले।
ऐसा संकल्प करो। और वो व्यक्ति जब सोया हो, उसके जो श्वास चल रहे हैं, जो आउटलाइन पर है, या कोई व्यसन करता है, उसके जो श्वास चल रहे हैं, उस तरफ देख के आप होठों में बोलो, शराब पीना छोड़ दे, पान मसाला छोड़ दे, पान मसाला मौत मसाला, पान मसाला मौत मसाला, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, अमुक आदमी की दोस्ती छोड़ दे। ऐसा थोड़ा होठों में बोलो, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम। जितना हमारा संकल्प दृढ़ होगा उतना वो व्यक्ति जल्दी सही रास्ते पर आ जाएगा। हम अंदर से कमजोर न बने, हमारी मानसिकता दबी हुई ना हो। और मैं दूसरों से, सभी से प्रार्थना करूं, आपके जीवन में भी अगर किसी ऐसे व्यक्ति की दोस्ती है जो आपको विनाश की ओर ले जा रहा है, तो आप उसकी दोस्ती छोड़िए। कर्ण ने दुर्योधन की दोस्ती नहीं छोड़ी तो कर्ण की क्या दशा हुई, इतिहास महाभारत साक्षी है। नहीं तो सूर्य के अंश से जन्मे थे कर्ण, पर दुर्योधन की दोस्ती के कारण उनका विनाश हुआ। कृष्ण भगवान ने बहुत समझाया पर भगवान की बात ही नहीं मानी। बड़ों की, अपना भला चाहने वालों की जो बात नहीं मानता ना, समझो उसका भविष्य खतरे में है। बंबई में हमारा प्रवचन था तो एक लड़की आई थी मेरे पास निवास पर, 23 साल की थी और 5 साल का उसका बेटा। 23 साल की कन्या लड़की, 5 साल का उसका बेटा। उसने मुझे कहा, मैंने 17 साल की उम्र में लव मैरिज किया था। मेरे माँ बाप मुझे मना कर रहे थे, फिर भी मैंने माँ बाप की बात काट कर शादी कर ली उससे। अब ये 5 साल का बच्चा है। अब वो बोलता है, जिससे मैंने लव मैरिज किया, वो बोलता है कि तुझे जहाँ जाना हो चली जा, मेरा तेरे से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो किसी और के चक्कर में है। तो मैंने उसको कहा कि बहन, संसार में जो लोग बोलते हैं ना, मैं तेरे को प्यार करता हूँ, आई लव यू, वो तो धोखा दे रहा है, धोखा। वो प्रेम करता है। जिसने खुद को प्रेम नहीं किया वो तुझको क्या प्रेम करेगा, और जिसने खुद को प्रेम किया वो किसी के शरीर को प्रेम नहीं करेगा। वो तो भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ाएगा, सदगुरु के चरणों में प्रीति बढ़ाएगा, किसी के शरीर में क्यों आसक्ति बढ़ाएगा। उसने खुद को प्रेम नहीं किया तो तेरे को क्या प्रेम करेगा। और तूने अपने हितैषी की बात नहीं मानी, माँ की, बाप की, दादा की, बुजुर्गों की बात नहीं मानी, तो कैसे तेरा भला हो। अपने हितैषी की बात कई बार दुर्जनों के संग में इतना ओतप्रोत हो जाते हैं, अच्छी नहीं लगती। कर्ण भगवान को कृष्ण भगवान ने कर्ण को भगवान कृष्ण ने कितना समझाया। कर्ण के पास आए थे भगवान, और भगवान कर्ण को बार बार कहते हैं, कर्ण तू मेरी बात मान बेटे, दुर्योधन की दोस्ती छोड़ दे, दुर्योधन की दोस्ती छोड़ दे, तू तो पांडवों का भाई है, आजा, हम तेरे सिर पर हस्तिनापुर का मुकुट रखेंगे, मैं और युधिष्ठिर मिलकर, आजा तू हमारे पास आजा। पर माना ही नहीं। माना नहीं तो परिणाम क्या आया। पर सुग्रीव ने हनुमान जी की बात मान ली तो परिणाम क्या आया। वाली मारा गया, सुग्रीव राजा बने। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी की बात विभीषण ने मान ली, लंका के राजा बने। सुग्रीव ने मान ली, किष्किंधा के राजा बने। रावण ने नहीं मानी, मारा गया। तो कई बार आदमी को लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है। नहीं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर एक परिवार है, उनकी बड़ी श्रद्धा भक्ति है। बापूजी जैसा बताते हैं ऐसा ही उन्होंने अपना जीवन बनाया, भक्ति प्रधान, भोग प्रधान नहीं। तो उनका एक बेटा 3 साल का एक दिन खेल रहा था घर के आंगन में। पिताजी खेत में काम कर रहे थे, माँ खाना बना रही थी रसोई घर में। बच्चा खेलते खेलते, 3 साल का बच्चा कुएं में जा गिरा धड़ाम से। थोड़ी देर में बच्चे की चाची कुएं पर भरने आई। बच्चे को कुएं में देखकर चाची ने शोर मचाया। सब भागे भागे आए और बच्चे को कुएं से निकाला। तो पिता ने पूछा, बेटे तो कुएं में कितनी देर पहले गिरा था। बच्चा बोला, पिताजी चाची ने देखा उसके पहले, काफ़ी देर पहले से गिरा था। तो बेटा पानी तो गहरा है, तो डूबा नहीं। बच्चा बोला, पिताजी
गले में लॉकेट पहना हुआ था गुरु जी के चित्र वाला और भगवान के नाम वाला। बोले पिताजी तारने वाले मेरे साथ थे तो मुझे डुबाने की ताकत भला किसमें थी, इसलिए मैं डूबा नहीं। बिल्कुल बनी घटना बता रहा हूँ, ये सच्ची घटित घटना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर अनूपपुर शहर है, मैं एड्रेस दूं, आप जांच करो जाकर। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए, पर मुझ में न पाई थकान तो बेचारे खुद थक गए। तो उस परिवार का दिल भराया सबका कि कैसी घटना घटी, कैसा आश्चर्य को भी आश्चर्य। वो लोग कहने लगे आए हो जगत में हमारे लिए गुरु तुम। हे गुरुदेव आप तो हमारे लिए जगत में आए हो। सबको ये लगता है। एक पुलिस कर्मचारी ने ड्यूटी लगी थी सत्संग में, जैसे यहाँ भी पुलिस सेवा कर रही है। यहाँ की पुलिस ने बड़ा सहयोग दिया, कीर्तन यात्रा में भी यहाँ के पुलिस विभाग ने बड़ा सहयोग दिया। हम यहाँ के पुलिस विभाग का आभार मानते हैं। पुलिस विभाग को, पुलिस कर्मचारियों को, पुलिस अधिकारियों को हम धन्यवाद देते हैं। तो एक पुलिस कर्मचारी, मध्य प्रदेश के राणापुर शहर में सत्संग था और उनकी ड्यूटी लगी थी। उन्होंने सत्संग सुना, बरसों पुरानी शराब पीने की आदत और मांस खाने की आदत छूट गई कि क्यों किसी जीव की हत्या करना, क्यों किसी को मारना। वैसे ही पाप कम है जो और जीवों को मारकर पाप बढ़ाए। किसी के गले पर चाकू घुमाना आसान है, दूसरों के गलों पर चाकू घुमाने वालों को चाहिए कभी अपनी उंगली काट कर देखे जरा, या उंगली पर थोड़ा चाकू की धार लगा कर देखे, पता चलेगा दूसरों के गले पर चाकू कैसे घुमाते हैं। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो मजा खाने में नहीं वो खिलाने में है, जिंदगी है 4 दिन की तू किसी के काम आना सीख ले। वो पुलिस कर्मचारी ने शराब छोड़ दी, मांसाहार छोड़ दिया, अहमदाबाद आश्रम आकर मंत्र दीक्षा ले ली। ओ हो, सब व्यसन छूट गए, आध्यात्मिक उन्नति हुई तो व्यवहारिक उन्नति भी हुई। आज की तारीख में वो एमएलए हैं, विधायक हो गए। कहाँ पुलिस कर्मचारी साधारण शराब पीता, मांस खाता, अभी वो एमएलए हैं। एमपी स्टेट में थांदला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर वो विधायक है आज की तारीख में। आए हो जगत में हमारे लिए गुरु तुम, आए हो जगत में हमारे लिए गुरु तुम, आए हो जगत में हमारे लिए गुरु तुम, आए हो जगत में हमारे लिए गुरु एक एक क्षण अद्भुत पुण्य की प्राप्ति करा रहा है। यह समय सार्थक हो रहा है। राष्ट्रपति कहीं आने वाले हों तो एयरपोर्ट से लेकर निवास तक मिलिट्री, सिक्योरिटी, पुलिस, डॉक्टर, मेडिसिन, खाना पीना सारी व्यवस्था हो जाती है। पर भगवान जिसके दिल में प्रकट होने वाले होते हैं वहाँ ये व्यवस्था हो जाती कि घंटों पर सत्संग में बैठे रहते हैं, कीर्तन भजन करते रहते हैं। ये ईश्वर के प्रागट्य की तैयारी है। सच झूठ की हमको परख नहीं थी, सच झूठ की हमको परख नहीं थी, राह सही थी न सोच
सही थी, राह सही थी न सोच सही थी, तुमने उबारा हमको संभाला, तुमने उबारा हमको संभाला, सच्चे हितैषी हो तुम, आए हो जगत में हमारे लिए बापू तुम, आए हो जगत में हमारे लिए बाप तुम। कितनों को तेरी ही भक्ति ने तारा, कितनों को तेरी भक्ति ने तारा, कितनों का तुमने है जीवन संवारा, कितनों का तुमने है जीवन सहारा, सांसों में बसते हो धड़कन चलाते, सांसों में बसते हो धड़कन चलाते, ईश की छवि हो तुम, आए हो जगत में हमारे लिए गुरु तुम, आए हो जगत में हमारे लिए तुम। मीरा और शबरी ने गुरु आज्ञा मानी, मीरा और शबरी ने गुरु आज्ञा मानी, ज्ञानेश्वर जी ने भी गुरु महिमा जानी, ज्ञानेश्वर जी ने भी गुरु महिमा जानी, ज्ञान बढ़ाते मार्ग दिखाते, ज्ञान बढ़ाते मार्ग दिखाते, रब की ही मूरत हो तुम, आए हो जगत में हमारे लिए गुरु तुम, आए हो जगत में हमारे लिए गुरु तुम। एकलव्य की भी निराली थी रीति, एकलव्य की भी निराली थी रीति, महाभारत की कथा है। एकलव्य द्रोणाचार्य के पास गए धनुर्विद्या सीखने, मना कर दिया, डांट के भगा दिया। एकलव्य ने गुरु की मूर्ति बनाई और एकटक देखते देखते रोता, गुरुदेव आपने भले मुझे डांटा पर मेरी भलाई के लिए डांटा, सच्चे हितैषी हो तुम, मैं विद्या तो आपसे ही सीखूंगा। एकटक देखते देखते ऐसी विद्या पाई, अर्जुन को पीछे छोड़ दिया। अर्जुन गुरु के पास रहते थे द्रोणाचार्य के, पर अर्जुन वहां ना पहुंचे जहां एकलव्य पहुंचे। एकलव्य की भी निराली थी रीति, एकलव्य की भी निराली थी रीति, अद्भुत थी आरुणि ध्रुव की वो प्रीति, अद्भुत थी आरुणि ध्रुव की वो प्रीति। आरुणि भी गुरु का भक्त था। महाभारत में कथा आती है, मेरी बनाई हुई नहीं है, पंचम वेद महाभारत उसकी कथा है। कैसी गुरु भक्ति, अरे सिखों की गुरु भक्ति कैसी है। शादी होती है ना सिखों की, तो सिख लोग गुरु ग्रंथ साहिब के फेरे फिरते हैं। धन्य है सिखों की गुरु भक्ति को प्रणाम है।
गुरु ग्रंथ साहिब के फेरे फिरते हैं पति पत्नी, नया घर बनवाते हैं, नया फ्लैट खरीदते हैं तो सिख लोग क्या करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब सिर पे रखकर घर में प्रवेश करते हैं कि हमारे घर गुरु आ गए। यही उनका वास्तु है। एकलव्य की भी निराली थी रीति, एकलव्य की भी निराली थी रीति, अद्भुत थी आरुणि ध्रुव की वो प्रीति, अद्भुत थी आरुणि ध्रुव की वो प्रीति, सच्ची वो श्रद्धा अटल भरोसा, सच्ची वो श्रद्धा अटल भरोसा, हमको भी दे दो तुम, आए हो जगत में हमारे लिए गुरु तुम, आए हो जगत में हमारे लिए गुरु तुम। कृपा के बदले में तुमको क्या दे हम, कृपा के बदले में तुमको क्या दे हम, चरणों में खुद को ही अर्पण करें हम, चरणों में खुद को ही अर्पण करें हम, ये उपकार करना दिल में ही रहना, ये उपकार करना दिल में ही रहना, दूर न होना तुम, आए हो जगत में हमारे लिए गुरु तुम, आए हो जगत में हमारे लिए गुरु तुम, हमारे लिए गुरु तुम, हमारे लिए गुरु तुम। अब 2-5 मिनट सभी साथ में मिलकर ओमकार का गुंजन करना। जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, सुहागन देवियां ध्यान देना, जब सूर्य अस्त होने वाला होता है उन घड़ियों में अगर सुहागन स्त्री सिर ढका हुआ रखती है तो उसके पति की आयु लंबी होती है। ये मैंने बुजुर्ग संतों से सुना है, बुजुर्ग अनुभवी सच्चे संतों से सुना है। तब उसमें हम तर्क नहीं कर सकते कि क्यों, क्या कारण है। कई बातें ऐसी होती है जहाँ तर्क नहीं, श्रद्धा रखी जाती है। हाँ, आँख की दवा आँख में डाले, पेट की दवा पेट में डाले। एक आदमी बीमार हुआ, आँख खराब, पेट खराब, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दी पर आँख की दवा पेट में डाल दी, खा गया, और पेट की दवा आँख में डाल दी तो आँख सूज गई और लाल लाल हो गई। डॉक्टर को बोले आपने दवाई कैसी दी, मेरी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा भैया मेरी दवा से तबीयत खराब नहीं हुई, तेरी बेवकूफ़ी से तेरी तबीयत खराब हुई है। तो जहाँ बुद्धि लगानी चाहिए वहाँ बुद्धि लगाएं, जहाँ विश्वास करना चाहिए वहाँ विश्वास करें। महारानी कैकेयी ने मंथरा की बातों पर तो विश्वास कर लिया और भगवान राम के तरफ बुद्धि चलाने लगी, शंका करने लगी। बुद्धि चलानी चाहिए थी मंथरा की बातें सुनकर कि ये जो बोल रही है उसमें कितना सच है, कितना सार है, और विश्वास करना चाहिए था ईश्वर पर, भगवान राम पर उल्टा किया तो क्या हुआ, मांग का सिंदूर मिट गया और बेटा उनका विरोधी बन गया। तो ये संध्या का समय निकट है, सूर्य अस्त होने में थोड़ी सी देर बाकी है। हम लोग मिलकर ओमकार का गुंजन करेंगे, जिसकी महिमा गीता में है, भागवत में है, वेदों में है, उपनिषद में है। वो ओमकार का गुंजन सभी करेंगे।